स्वास्थ्य ही जीवन है। महाकवि कालिदास ने कहा है, धर्म का सर्वप्रथम साधन स्वस्थ शरीर है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का वास होता है। यदि मन स्वस्थ नहीं हो तो विचार स्वस्थ नहीं होंगे, और विचार स्वस्थ नहीं होंगे तो कर्तव्य की साधना कहाँ से होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही सच्चा धन है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही संसार और जीवन में इच्छित कार्य पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए कहा भी गया है, तंदुरुस्ती हजार नियामत, अर्थात अच्छी सेहत या स्वास्थ्य ही सभी प्रकार का आनंद एवं वरदान कहा गया है। जब व्यक्ति स्वयं सुखी एवं संतुष्ट होता है तो दूसरों को भी सुखी बनाने का प्रयास करता है तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने में समर्थ होता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को महावरदान कहा गया है। जो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की उपेक्षा कर देता है वह मानो अपने सभी सुखों की उपेक्षा कर रहा है। इसलिए शरीर को पुष्ट, चुस्त एवं बलिष्ठ बनाए रखना परम आवश्यक है। जिस प्रकार किसी मशीन से बहुत समय तक काम न लेने से उसमें जंग लग जाती है और वह उपयोगी नहीं रह पाती, ठीक उसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र भी काम न लेने पर अनुपयोगी हो जाता है। इस यंत्र को आजीवन उपयोगी बनाए रखने के अनेक साधन हैं। स्वस्थ रहने की पहली शर्त है ताजी हवा और शुद्ध पानी। आज के प्रदूषित वातावरण में इन दोनों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। अतः सदैव खुले माहौल में रहना तथा शुद्ध पानी पीने का प्रयत्न करना चाहिए। ताज़ी हवा और शुद्ध पानी के साथ संतुलित भोजन पर भी जोर दिया जाना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता, परिधानों की स्वच्छता, घर और आसपास के वातावरण की स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ रहने की दूसरी शर्त है शुद्ध भोजन। पौष्टिक, संतुलित एवं स्वास्थ्यकर भोजन। भूख लगने पर शारीरिक, प्राकृतिक और ऋतु के अनुसार तथा नियम से ही भोजन करना चाहिए। घी, दूध, फल, सब्जियों आदि का प्रयोग भोजन में पौष्टिकता लाता है। गरिष्ठ तले हुए पदार्थ, बार बार भोजन, शराब, अफीम, गांजा, चरस आदि नशीले द्रव्यों का सेवन एवं उपयोग नहीं करना चाहिए। बाजार की तली एवं खुली चीज़ें न खाएं। कटी सब्जियां या फल न लें। रोज एक तरह का भोजन न खाएं। ऐसा करने पर भोजन पचाने वाला रस कम बनता है। दाल, दलिया, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि का सेवन करना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना ही खाएं जिसे आसानी से पचा सकें। जरूरत से ज़्यादा भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य रक्षा का तीसरा नियम है निद्रा। गहरी और शांत निद्रा से शरीर की थकावट दूर होती है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है और चेतना जागृत होती है। निद्रा तो स्वास्थ्य की सहचरी है। स्वास्थ्य रक्षा का तीसरा नियम खेलकूद। आज हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता है। वह चाहता है कि स्वस्थ रहकर जीवन बिताए। स्वस्थ रखने के लिए खेलकूद भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन में खेलकूद का उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ाई लिखाई का। खेल के दौरान शरीर बहुत अधिक परिश्रम करता है। परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। यही ऑक्सीजन हमारे रक्त को शुद्ध करती है तथा भोजन को पचाने में सहायता करती है। जिसने खेल कूद के महत्व को समझ लिया वह सदैव प्रसन्न, स्वस्थ और मजबूत रहता है। उसमें आत्मविश्वास रहता है, नेतृत्व की क्षमता उत्पन्न होती है, इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है, संगठन की शक्ति का एहसास होता है। थकान के बाद शीतल छाया में बैठकर सामान्य भोजन में भी जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे आनंद की अनुभूति रोगग्रस्त शरीर को विविध प्रकार के व्यंजनों से नहीं होती है। अतः जब बालक रुचि से खेलता है तो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है, उसे जोर से भूख लगती है। ऐसे में किए गए भोजन का बिना किसी चूर्ण या
पुड़िया का प्रयोग किए पचता है और शरीर बलिष्ठ होता है। ये सभी प्रक्रियाएं स्वचालित यंत्र की तरह पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार खेल एक और लाभ अनेक होते हैं। स्वास्थ्य रक्षा का अंतिम नियम। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। व्यायाम और स्वास्थ्य का चोली दामन का साथ है। व्यायाम आदि से न केवल शरीर पुष्ट होता है बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से आलस्य कोसों दूर भागता है। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में निराश और असफल होते हैं। व्यायाम न करने से व्यक्ति का शरीर बेडौल हो जाता है, उसकी तोंद निकल आती है तथा शरीर में चर्बी बढ़ जाती है। मोटापे के कारण उसे अनेक भयंकर रोगों का खतरा उत्पन्न हो जाता है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव, अनिद्रा, श्वास फूलना आदि। अतः इन रोगों से बचने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर को व्यायाम द्वारा चुस्त, फुर्तीला और सुडौल रखना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम होते हैं, जैसे सैर करना, दौड़ना, दंड बैठक करना, खेलकूद, तैराकी, घुड़सवारी, योगासन आदि प्रमुख है। इन व्यायामों का चुनाव अपनी आयु, शारीरिक क्षमता आदि को ध्यान में रखकर सोच समझ कर करना चाहिए। बड़ी आयु वालों के लिए सैर करना तथा योगासन उत्तम व्यायाम है। व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, रक्त संचार बढ़ता है तथा शरीर चुस्त, फुर्तीला और गतिशील रहता है। व्यायाम करने वाले लोगों के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है तथा बुढ़ापा उन पर शीघ्र आक्रमण नहीं करता। निरोग व्यक्ति प्रसन्नचित, हंसमुख तथा उल्लासित रहता है, जिसके कारण उसके व्यवहार में माधुर्य तथा नम्रता स्वतः आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए महावरदान है। ऐसे स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा स्वास्थ्य अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ विद्यार्थी ही ज्ञान अर्जन करके जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने योग्य बन पाता है। आजकल अल्पायु में ही आंखों पर चश्मे लगे दुबले पतले विद्यार्थियों को देखकर मन दुखी हो जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि न केवल विद्यालय में खेल कूदों में भाग ले, अपितु व्यायाम आदि को भी अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग बना ले। कहने का सार यह है कि हमें तन मन को स्वस्थ रखना चाहिए, तभी हम जीवन का आनंद ले सकेंगे। जीवन की सफलता स्वास्थ्य पे आधारित है। स्वस्थ व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता, वह जो चाहे कर सकता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वास्थ्य रूपी धन को व्यर्थ ही नष्ट न करें, जिससे हमें जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़े। प्राण रूपी पक्षी को शरीर रूपी पिंजरे में सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य रूपी मजबूती की आवश्यकता है। जीवन में प्रसन्नता के लिए स्वास्थ्य की रक्षा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। अस्वस्थ मन अस्वस्थ विचारों का आश्रय स्थल है, जो मनुष्य को अविवेकी, अकर्मण्य, क्रोधी और विचार शून्य कर देता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है।